हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। और बताइए कैसे हो। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है स्टडी का। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपना ओपिनियन मुझसे शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अभी। इधर जो मेरा व्लॉग है उस पे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना बेड को क्लीन कर लिया है, सारे रूम को, घर को साफ कर लिया है। मेरा जो स्टडी का जो स्पेस है मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब बस मुझे पढ़ना बाकी है। मेरा जो पूजा का काम होता है मैंने पूजा भी कर चुका है। ठीक है, और अब देखती हूँ किचन की ओर बढ़ती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सब्जी, रोटी सारा बन गया है। ये इधर साफ हो चुके हैं, मेरा बर्तन भी साफ धुल गए हैं। बस बचा तो मेरा नाश्ता करना है। तो ये मेरा नाश्ता है। ठीक है, तो अभी मैं इसे नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद आप लोग से मिलूँगी। चूँकि मैं यहाँ पे झारखंड में रहती हूँ, तो यहाँ पे बहुत डस्ट रहता है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट में कोयला का खदान है, इसीलिए मैं अपने मील में गुड़ को इंक्लूड करती हूँ। जागरी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। बाकी ये कैरेट है, टमाटर है, और ये आलमंड है, फिर ये खजूर है। इसको रात में मैंने दूध के साथ सोक करके छोड़ दिया था। तो बस अब इसे लेती हूँ, उसके बाद मेरा जो दिन का शुरुआत होगा इसी से होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैथ्स का सिलेबस को लेकर के आई हूँ। डिटेल सिलेबस है ये एक तरह का, जो आने वाले एग्ज़ाम में मुझे हेल्प करेंगे और आप लोग को भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। अगर मेरे साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने इस वीडियो में अभी डिटेल सिलेबस को डिस्कस करूंगी, मैथ्स का खास करके। 2025 में मैं रेलवे के एग्ज़ाम को फोकस कर रही हूँ। मैं रेलवे एस्पिरेंट ही हूँ, और मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, मैं खुद का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ वो आप लोग को बताऊँगी। आप लोग को जो भी क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये जो मैथ्स का सिलेबस है ये डिटेल सिलेबस है, और इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि कौन सा मतलब चैप्टर से वेटेज कितना है। मतलब जो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है उसमें कौन सा चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं, किस चैप्टर में हमें फोकस करना है, नहीं फोकस करना है। वैसे अभी हम लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सब जो भी मतलब सिलेबस सब एक बार ज़रूर ख़त्म करना है, लेकिन किस पर ज़्यादा फोकस करना है, कम फोकस करना है, ये सब आप लोग मेरे व्लॉग के साथ बने रहेंगे। मैं आगे चलते धीरे धीरे सब बताते जाऊँगी। फिलहाल वीडियो को देरी नहीं करते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने मैथ्स का जो सिलेबस है उसको लिख रखा है आप लोग के लिए, तो आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, mensuration, algebra, trigonometry, geometry, coordinate geometry, elementary statistic, permutation and combination, probability एंड डाटा इंटरप्रिटेशन DI। तो ये जो मैंने सिलेबस को यहाँ पे लिखा है, ये सारे मतलब जो चैप्टर्स हैं सबसे क्वेश्चन सवाल पूछते ही हैं एग्ज़ाम में। चलिए तो फिर अब चैप्टर वाइज देखते हैं कि मैथ्स में कौन सा चैप्टर में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है और कितना क्वेश्चन उससे आता है। तो ये जो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक से 1 से 2 सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी से आपका 1 से 2 सवाल आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आपका 2 सवाल बनता है, स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन से 1 से 2 सवाल बनते हैं, एवरेज से 1 से 2 सवाल बनते हैं, CI एंड SI जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट है, इससे आपका 2 सवाल बनते हैं, ज्योमेट्री से आपका 2 सवाल बनते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका 2 से 3 सवाल बन जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से फिर से 2 क्वेश्चन बनते हैं, टाइम एंड वर्क से आपका 2 क्वेश्चन बनते हैं, मेंसुरेशन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है, देखने को मिलता है। एल्जेब्रा से भी 2 से 3 सवाल आपके पूछते ही हैं, और सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 सवाल रहते हैं। नंबर सिस्टम से भी 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन हो जाता है? नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, मतलब ये सब जो नीचे से मैं लिखी हूँ ये सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे हम लोगों को मतलब ये जो वेटेज है चैप्टर वाइज इस तरह से बना हुआ है। तो अब मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, मैं पहले क्या पढ़ रही हूँ वो बताती हूँ आप लोग से। पहले मैं जो एल्जेब्रा का पोर्शन है उसको कवर करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी जितना भी मतलब 26-27 चैप्टर्स हैं इसको जल्दी ख़त्म नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम लोग सहूलियत के साथ एक चैप्टर्स को टाइम देंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि एक चैप्टर्स को 1 वीक टाइम दूँ। 1 वीक के अंदर में पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है, और आगे जितने भी उसके से रिलेटेड जो मतलब मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज में मतलब लगाना क्वेश्चन को, वो सारे मतलब 1 वीक में 1 चैप्टर्स का करूँगी। चैप्टर वाइज इसी तरह से 1 बाय 1 बढ़ते जाएंगे। मेरा यही मतलब कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं इसी को फॉलो करूँगी। तो आप लोग भी जल्दी से अपनी कुर्सी को टाइट कर लीजिए और खुद को मोटिवेट कर लीजिए कि हाँ आप लोग को भी ये करना है, इसी तरह से करना है। एक चैप्टर्स को टाइम दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, अपने मुट्ठी में कीजिए, ताकि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कैसा भी सवाल आए उसको हम बना सके कम से कम समय में। और लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेशन ज़रूर लगाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले फोकस रहेगा सिलेबस को ख़त्म करना। तो मैं अभी एल्जेब्रा शुरू कर चुकी हूँ और एल्जेब्रा बना रही हूँ। तो देखते हैं आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे ये न्यू चैनल है, मुझे बहुत हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है। टिल देन बाय बाय। मेरा नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए। टेक केयर।